अगर बदला चुकाना है तो तुम ये लो हथियार और उस साले विक्रम सिंह से चुन चुन के बदला चुकाओ और हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे। ये लो। मतलब आज के बाद मुझे काली वर्दी पहनना पड़ेगा। वाह मेरी नसीब, वाह मेरी नसीब। मैंने क्या सोचा था, दिल में कितने सपने संजोए थे कि अपनी बहन की शादी करूंगा, अपने बेटे को एक राजा की तरह पालूंगा, लेकिन आज मुझे काला लिबास पहनना पड़ेगा। हाँ जय सिंह, अगर अपनी बहन का बदला चुकाना चाहते हो तो चलो चंबल घाटी और काला लिबास धारण करो और उस साले बदमाश से बदला चुकाओ। लेकिन गंगा सिंह, अगर इतना उपकार आप मेरे ऊपर करते हो तो थोड़ा सा उपकार और कर दो। मेरी बहन की लाश को गंगा मां तक पहुंचवा दीजिए। अवश्य, चलिए हमारे साथ। सेनापति जय सिंह, इस बहन की लाश की चिंता तुम क्यों करते हो? ये हमारा कर्तव्य है। इसकी लाश मैं पहुंचाऊंगा। आज के बाद तुम सेनापति जय सिंह के नाम से नहीं बल्कि डाकू आजाद सिंह के नाम से पुकारे जाओगे और आज से तुम्हारा नाम डाकू आजाद सिंह होगा, ताकि अपने बेटे और अपनी बहन के इंतकाम का बदला ले सको। वैसे कुछ फायदा नहीं है, आओ हम चलते। हेलो, ये आ गए जवाहिर पंडा जो कि इसी गाँव रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपये दे रहा है। महामंत्री विक्रम सिंह, आखिर तूने मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया ना। गंगा सिंह और प्रधान जी, एक काम करना मेरे दोस्त, तुम मुझे कभी धोखा मत देना। सेनापति जय सिंह बहादुर हो। बहादुरों की कदर केवल बहादुर ही करते हैं। ऐसा मत सोचना, हम डाकू जरूर हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं। ये मत सोचना कि हम काली वर्दी वाले हैं। ये गंगा सिंह, और हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगा। सब सुनो मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मैं तुम्हें दगा न दूंगा। मेरा एतबार करना। अब वह दिन दूर नहीं कि जब हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में होगी और उसके बाद यहाँ की रानी बनूंगी मैं। राजकुमारी नमस्कार। नमस्ते। ये बताओ राजकुमारी जी, आप मुझसे सच्चा प्यार करती हो या नहीं करती हो? क्यों, इसमें कोई शक है? अगर सच्चा प्यार करती हो तो चलो अपने पिता का कत्ल कर दो, तुम यहाँ की महारानी बन जाओगी, हम यहाँ के महाराज बन जाओगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं,
क्योंकि मैंने भी अपने दिल में ये पढ़ की है कि कब वो दिन आए कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आ जाए। मौका इसी वक्त अच्छा है, इसी वक्त चल के महाराज का काम तमाम करती हूँ और उसके बाद हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में लंबादार मुन्नीलाल, आप तो बहुत लंबा प्लान बना किसी ने दिए। कहा है क्या कहा है? कि कसम शैतान की मोहब्बत इंसान से हर काम करवा सकती है। क्यों नहीं हुजूर? अगर ये हरामखोर मुझसे मोहब्बत ना करती तो आज अपने पिता का कत्ल करने को तैयार भी नहीं हुई। आओ हम भी देखेंगे। भाई राजकुमारी यहाँ की महारानी बन गई है, हम महाराज बन आप जाएंगे। यहाँ के महाराज बन जाएंगे तो प्रजा के लोग यही कहेंगे, प्रजा के लोग यही कहेंगे, पीठ टिहरी टीस बोली सुनो बबुल्ली तुम। आप देखो महाराज का कत्ल मैं उनकी बेटी से करवाऊंगा, तब फिर वो हरामजादी यहाँ की महारानी होगी, मैं महाराज हो जाऊंगा। आप देखो क्या होगा। दरबारी, रात काफी आ चुकी है हुजूर और हम चल रहे हैं आराम करने, बिकर मेरे आदेश के कोई अंदर ना आए। महाराज आज हमारी बाईं आंख फड़क रही है, हमको लगता कोई घटना घटने वाली है जैसे लगता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहुत होशियारी से पहरा दे। पिताजी बात क्या है बेटी, बता लो मुझे, बात क्या है, बता लो मुझे, रात में क्या जरूरी बड़ा काम है। आप इस वक्त आती कभी भी नहीं, जो है खामोश बेटी। सुनो मेरी बात, वो कहावत तुमने सुनी है ना कि 100 सोनार की एक लोहार की। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारा आ गया बुढ़ापा, समझ गए ना? अब तुमसे कारोबार कुछ संभलता है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी रियासत मेरे नाम कर दें, इसी में तुम्हारी भलाई है। चांदनी, तुम कह रहे हो ताज हो तब तुम्हारे नाम कर दूं। बस खबरदार बेटी, जुबान रोक लो। बस खबरदार बेटी। जुबान रोक लो, ऐसा लड़की दोबारा चलाना नहीं, मार देंगे तुझे बेजुबान के दम, लाश तड़पेगी तो और जमाने की क्या बात है। और अब तो जमाने की क्या बात है, राज की मलिका बनकर दिखा दूंगी मैं, छोड़ कर राज गद्दी और बदल तुम करो जेल खाने में तुमको। तेरे पास है आगे बगावत वो तेरे पास। बगावत वो फिर तो खतरे का घंटा बजाता हूँ मैं, सख्त से सख्त तुझको मिलेगी सजा। आने में तुझको ए मुन्नीलाल, इधर आओ।
महाराज के सर से ताज उतार लिया जाए। चांदनी, तुम सोचती हो कि यहाँ की तुम महारानी बन जाओगी, तो हमारे जीते जी तुम महारानी कभी नहीं बन सकती। अरे तो जीते तो तुम्हारे मरने के बाद होगा, लेकिन यहाँ की रानी बनूंगी मैं। और राजकुमारी चांदनी जो ठान लिया ना, वो काम पूरी करके छोड़ी हूँ। अगर मैं जानता कि तू ऐसी नागिन पैदा होगी, तो पैदा होते ही ज्यादा होशियारी नहीं, वरना मारूंगी भुट्टा जैसा मुंह तुम्हारा बाहर न जाता, समझ गए ना? महाराज राजी राजी दे दियो, और अगर राजी आप नहीं देंगे तो राजकुमारी जी रंगबाजी के साथ लेंगी। अब एक काम करो, महामंत्री विक्रम सिंह, सेनापति जय सिंह ने ठीक कहा था कि मंत्री गद्दार है, एक दिन तुम्हें जरूर डसेगा। महामंत्री विक्रम सिंह, लेकिन ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं। जरूर पूरा होगा। कहना तो सिर्फ एक है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तुम्हारा आ गया मरने का समय, अब तुम मरोगे और मरने के बाद तब हुकूमत आएगी। राजकुमारी जी, ये जो शाही पोशाक है, जो शाही पोशाक है, इसको पहले उतरवा लीजिए, उसके बाद महाराज जी को मारिए। तो तुम हराम खोर तहने तुमसे क्या कहा? हम ताज के लिए आप बोली ताज है। का शाही वस्त्र भी, शाही पोशाक अगर राजकुमारी जी नहीं उतरवा के मारेंगी, तो अगर मारने के बाद शाही पोशाक उतार के पहनेगी, तो आप भी मरीन जाई हो। उतारा भड़ाक में उनके काम का मार ही कर देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पसुआरी नहीं तो बताओगे। जल्दी कर, वक्त कम है मेरे पास। थोड़ा लिहाज कर रही हूँ तुम्हारे बुढ़ापी का, नहीं दिल में तो आता ना, तुम्हारी सारी चमड़ी खुरच के बाहर रख दूं। चुपचाप अभी इसको रख दो, इसे सम्मान के साथ मुझे पहनना है। पिताजी, अब तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ गया। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा राजकुमारी जी रुक जाओ, हमका लागत क्यों बम बांधे है। और यहाँ पर मार लिया इसी खुशियों में गोला दग रहे हैं कि हम महाराज की जान जाने वाली है। हाँ, राजकुमारी जी, नंबर मैं बोलता हूँ, जब मेरे मुंह से नंबर 3 निकले तो शमशीर से इस हरामखोर बुड़बक को मार देना। तुरंत तुरंत। न राजकुमारी जी नंबर बोले, न नंबर आप बोले, न नंबर हम बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? हम। साले नंबर मैं बात करता हूँ। तो जानी पर सकते तैयार हो जाओ। नंबर 1 1.5। क्या क्या बोला साले? साले टेटुआ पकड़ के दबा दूंगा तुम्हारा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर
और किस लिए मेरी जान के दुश्मन हो? जितनी दौलत चाहे लूट लो, लेकिन हमारे शुभ काम में विघ्न मत डालो। समझ गया। जो हराम का धन लूटता है वो धन देने में देरी नहीं करता है। कौन मेरा नाम जानना चाहता है? मैं वो फूल हूं जिसमें कांटे भरे होते हैं, और नाम मेरा है डाकू आजाद सिंह। देखो, पहल बात तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर आ भी गए हैं तो जो तुमका 100,000 2,000 चाहे ले लो, चुप्पे चले जाओ। ये पहले बताओ, मेरे विजयपुर रियासत के अंदर डाको गंगा सिंह था और ये आजाद सिंह आज पहली बार मैं सुना। राजन, वैसे ये बात बताओ कि आपके राज दरबार में मंत्री विक्रम सिंह ही सलाहकार था कि और कोई था तुम्हारे दरबार में? यही तो मुझे अफसोस है कि हमारा एक वफादार सेनापति जय सिंह था, लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह के कहने पर हमने उसे फांसी दे दिया। राजन, तुमने वफादार सेनापति को फांसी दिला दी। लेकिन राजन, लोग कहते हैं राजन, जाको राखे साया, अरे मार सका ना कोई, और बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी हो। महाराज, अगर खुदा को मंजूर होता है तो आंधियों में चिराग जला करते हैं राजन। लेकिन जो कह रहे हो हमारी सोच के बाहर है, क्या कहना चाहते हो? कौन है ये बताओ। मैंने बताया तुम्हें समझ नहीं क्या? तुम्हारे सामने अगर सेनापति विजय सिंह आ जाओ, उसे पहचान सकते हो? सेनापति जय सिंह, और सेनापति जय सिंह को तो हमने फांसी को हुक्म दे दिया था, और अगर वो आ जाए तो क्यों नहीं पहचानेंगे हम? तो राजन, अपनी आंखें खोलो और सेनापति को पहचानो। सेनापति जय सिंह, हमने तुम्हारे साथ महामंत्री विक्रम सिंह के कहने से बहुत गलत काम किया है। सेनापति जय सिंह, मुझे माफ कर दो। महाराज, पूछिए इन दोनों से। राजन, पूछिए कि क्या मेरा बेटा दोषी था? चांदनी, ये पहले बताओ, सेनापति का बेटा अमर गलत था या सही था? हाँ पिताजी, वो सरासर गलत था। अगर मेरा बेटा गलत था तो उसी वक्त उसे गोली मार देना था। बेटी राजकुमारी, सोचिए बेटी। सेनापति जय सिंह, हम मानते हैं कि तुम्हारा बेटा गलत था, लेकिन चांदनी, हमने तेरे साथ क्या किया जो मुझे मानने पे तू लाई है? बोल बोल चांदनी, बोल। तूने सेनापति जय सिंह के बेटे अमर को किस लिए मरवाया और महाराज को क्यों मारना चाहती है? मंत्री जी के कहने पर। अच्छा, मंत्री जी कहे तो तू कुएं में कूद जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया मंत्री जी के
कहने भी किया। चल मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन कुएं में कूद करके दिखा। सेनापति जयसिंह, महाराज पहले उस हरामजादे गद्दार को मेरे नजरों के सामने लेकर आओ। साथियों देखो वो साला यही कहीं छिपा होगा, लेकर आओ साले को। लंबादार आप भाग चलते हैं। ये सब तो वैसे यार, ये कब तक भागी है तो हम पीछा न छोड़ा। यही मंत्रिया का मंत्रिया का पीछा ना ढीलो। और दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, भैया कुंवर जानी लबे पर आई है। ओ जाने वाले लौट के आजा, जानी लबे पर आई है। वहरी बैली ऐली बैली कहाँ जा रही हूँ? कहाँ से आ रहे हो? बकलंडी कही है। ये आ गए उमेश पाल गंगेहरा, उनकी तरफ से घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार है। अरे यार भैया, व्यवहार वाले भैयों से बोल दो, आके रजिस्टर में लिखवा दीजिए। ए भैया, या बैलनियो हमका लागा ऋषि स्टूडियो बिंदागंज का मेहरारू आगा। स्टूडियो अरे मैं छम्मा छल्लो हूँ। छल्लो हाँ, अब जान साफा बांधे का तो भिड़े जा रही। या हमका जैसे विनोद शंकरपुर वाले के मेरा ए जौन ठेकेदार है ना, घर मालिक, घर हम जाए तो निकल आए। ठेकेदार का करिए, जौन तुम करत रहे वही ठेकेदार करिए। जौन हम करते रहे वही ठेकेदार करिए। तो हम तो लकड़ी काटत रही का, वो लकड़ी की बोकला फोड़ी। ए पैसा दियो, हम गाना गाई। पहले बताओ, हाँ, बढ़िया बढ़िया गा ले हम न गा ले। बढ़िया बढ़िया गा लिया हम कि नहीं। और पैसा बता कितना दे दे। जितने दिए ठेकेदार। गेद्दे में काम यही का चला दिया है। सुन लियो, बतावा। अगर तुम गाना सुनाई हो तो यह गांव ठेकेदार गया है, यह गांव ठेकेदार गया है। ठेकेदार तुमका खाए के बारे कभी न रही, जो उन गली गली मांगत खात न दिया है तो ठेकेदार ला हम पैसा लावे जाए। ठेकेदार तुहार इच्छा भर दिया है।
हाँ, जब तक तो ना ही न करी है तब तक ठेकेदार ना ही न करी है। काहे से हैं? काहे से पैसा से काहे से चाहत है हम तो वही से चाहे जाहे से चाहिए काहे वह से? चीज मिली तो ही का ए अरे निंदिया बड़ी अरे निंदिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो जरा से अरे निंदिया बड़ी कटाए डरो जरा से कटाए डरो जरा से ये आ गए विजय स्टूडियो बिंदागन। विजय स्टूडियो बिंदागन भैया जी की तरफ से तुम्हारे खाने पीने के लिए चाहे समोसा खाओ चाहे साले का पकौड़ा खाओ, तुम्हें लिए 20 रुपया इनाम है। और लाइक करें सरप्राइज करें क्योंकि इंसान का पहले निकलने वाला और आवेगा। कटाए डरो जर से कटाए डरो जरा से ओ निंदिया बड़ी ओ निंदिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो जरा से ओ निंदिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो जरा से सुखराज ठेकेदार घर मालिक ठेकेदार ठेकेदार है पर तो तुम दीवाना हो, ठेकेदार तुम हो पर दीवाना। ये आ गए ठेकेदार साहब तुम्हारे खाने पीने के लिए 500 भी नहीं 5 यही का बैलंडी का 500 दिखा या 100 का ही नोट है। 500 वाली बात वाली करी है। अब का हम जाए भी घर हैं घर न जा भैया जवाब ही लगे घर न जा, हिया से जाए तो ठेकेदार के पास जा। हेलो हेलो ये आ गई ठेकेदारी 100 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रही ठेकेदार लो आ गई। ये बैलरिया के पीछे ठेकेदारों दीवाना है और ठेकेदार नहीं दीवाना। अरे यही निंदिया की लंबी लंबी पत्तियां यही निंदिया की लंबी लंबी पत्तियां ये आ गई मान्य हमारी ठेकेदारी साहब। ये आ गई हमारी ठेकेदारी साहब बैलान तो नहीं तो बैलान चल अच्छा हम ही बैलान है। और आ गई ठेकेदारी 20 रुपया। सोचा थी कि अगर हमें ठेकेदार तुमका लई है कुत्ता और आप मिल जाए टहल धंधामा छटारे बैठे 20 रुपया ले खाओ। हेलो हेलो ये आ गए सुफेंद्र कुमार भैया खालिकपुर के रहने वाले घर मालिक जी के लिए 101 रुपए का व्यवहार। यही निंदिया की लंबी लंबी पत्तियां यही निंदिया की लंबी लंबी पत्तियां ओ निंदिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो ओ निंदिया बड़ी पीता यही का कटाए डरो ये आ गई सुभाष की मौसी जी समक्ष बैठी हुई हैं। उनकी तरफ से बैलाना तोहरे बैलप्पन पा खुश होकर के ये चाय नाश्ता समोसा खाने के लिए 20 रुपए दे रही है। क्या कहना है तुमको? हमारा बेटा अमर ये आ गए अवसान जो कि इसी गांव में रहने वाले हैं। उन भैया जी की तरफ से घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार है। अब आ गई ठेकेदारी की दीदी साहब यानी बहन। अरे वो सोचा तो ये कि भौजाई दूसरे मिल गए। आओ का उनकी तरफ से 20 रुपया इनाम है तुम्हारे खाने पीने के लिए। लियो हम लोग तय कम नहीं सुना दिए तय की ढंग तय। अरे छया राम अरे कपड़ा धामई अच्छा और भारी दुकानी धोबिनिया
ये आ गए गोली चौरसिया जी। ये आगे गोली चौरसिया वो जी। लाल शर्ट पहने बैठे हुए हैं, आपके लिए 20 रुपए दे रहे हैं बैलाना। और गोली चौरसिया जी का कहना है, जो यही के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि बैलनिया कुछ ही क्यों कहो ना, अगर क्यों कुछ कही तो 100 नंबर का हम फोन कह दिया। ए जी, अरे राजा जी उजेले में और धक धक हो कलेजे में, अरे हाथ जोड़ू और पड़ू तोहरे पैया, और ले चल खाती अंधेरे में, ले चल हेलो, ये आ गए ठेकेदार साहब के साढ़ू चकिया वाले। वह तो भाई सड़वाई नहीं ढूंढा थी। ये 20 रुपया तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए है, और शुरू करे रहो कि हम पैसा उल्लाई से जाए। अब तो ठेकेदार लगे तो 500 के नोट लौबे नहीं भाई। 500 लेके आओ। ये आ गई ठेकेदारी की बड़ी बहन जी आ गई हैं, उनकी तरफ से ये बैलाना आपके इस बैलप्पन पे खुश होकर के 20 रुपए दे रही है गोलगप्पा खाने के लिए। ये आगे गोलगप्पा खाने। अबे तो फूना मत रहा, फून ना आई का फूल हाँ। फूले तो आए। वैसे बदला देते ज्यादा। ए, हमारे बेटे, हमारे स्वामी जी पता नहीं कहाँ। अरे बेटा मैं याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरे जाने से, तेरे आने से जान जा रही है, माननीय पुत्तन कहार भैया जी की तरफ से माननीय घर मालिक जी के लिए ये 100 रुपए का व्यवहार धन्यवाद है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, ये आगे अशोक कुमार शर्मा ग्राम गंगेहरा के रहने वाले 100 रुपए का व्यवहार धन्यवाद है। लंबादार मालिक कहाँ का तैयारी भांजे हो? मुनीलाल जी यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं। क्यों? जब सब यहाँ पर रहना हमारा तुम्हारा ठीक नहीं एक है। काम कीजिए, बोलो। सब सामान पैक हो गया ना, बिल्कुल। अब चलो चलती हूँ लंदन, हाँ, चल के वही पे हनीमून मनाऊंगी। जब साटा पाटा हो जाएगा तब फिर हम आएंगे। हाँ, जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना। बोलो। लंदन न जाने से भट्ठा बचा ले जा। अरे भट्ठा बन एक चलिए दे। कहाँ जा रहे हो? बोल। सेनापति, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि हरामजादी नागिन से पूछो कि तुम्हारे बेटे के साथ क्यों ऐसा किया। बिट्टी राजकुमारी चांदनी, बताओ बेटी, क्या मेरे बेटे ने तेरे साथ कुछ गुनाह किया था? कुछ नहीं किया। तो फिर क्या करूं तेरे साथ? महाराज, मुझे
अरे डरो नहीं, बता दो सब चीज। बोल। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया इनके कहने भी किया। महाराज, मैं राजकुमारी को गोली नहीं मार सकता राजन। या साला चोर, या साला साड़, राजन आपके लड़की को पुड़िया खवाए खवाए साला बर्बाद कर दी। अबे गोले में देख सत्य बात है महाराज, सत्य बात है। मैंने लेकिन ये बात कभी नहीं बताया। सचमुच राजकुमारी चांदनी बहुत पुड़िया मुझसे खाती है, बहुत खाती है। तो तुमसे पर राजकुमारी जी, जैसा तुमने किया है वैसा तो रात तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, कभी जिंदगी में मरवाया नहीं होगा। हम लोगों का अधिकार राजकुमारी पर हंटर चलाने का नहीं है। ये अधिकार है तो केवल महाराज का है। ये बात तुम्हारी सच। इस राज को बिगाड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। और आज क्या मैं देख सकता हूं कि राजकुमारी पे हमारे साथ ही हंटर चलाए? लेकिन सेनापति सिंह, ये आपके बेटे के साथ में बहुत बड़ा गलत काम किया है। कुछ भी किया हो और इसको सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ भी किया हो, लेकिन है तो ये मेरी राजमलका। मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं करना सिंह। सेनापति सिंह, लो बंदूक, इस हरामजादे नागिन का हम चेहरा नहीं। महाराज जी, गोली मारना ठीक नहीं है। राजकुमारी जी को मारना है तो शमशीर से मारो ताकि घाव हो जाए। साले उखहरा के हाथी। ये गंगा सिंह सुनो, इस उखाड़ा वाले को कपड़े उतार कर इतने हंटर मारो कि दोबारा ऐसा गलत काम कोई न कर सके। सही बात है महाराज, इसके वक्त उतारे जाए। ये साला उखाड़ा वाला रात भर में एक लड़का भी लाया है। एक मिनट लंबरदार, या कपड़ा उतार दियो या हो गए गंदे, और ये का लाओ मौसी के मशीन में धोवा दे। अरे साले मौसी की मशीन में की बौसी की मशीन में? वासी का मसी मंत्री विक्रम सिंह, जैसा तूने किया है वैसा तुझे अवश्य मिलेगा। अबे जैसा किया ये तूने अबे जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। बदी का बदला
मुंह देखना पाप है। ए! विक्रम सिंह हराम मंडीलाल जहाँ जहाँ मैं जाता था तुझे साथ ले जाता था रे, जो खाता था तुझको आता था। तो आज क्या तू मेरे साथ नहीं जाएगा? ये तुम मर गए का हम मरब का। अरे नहीं यार, तुझको भी हमारे साथ वाले बुलाएंगे। तुमका चल के फूंक दिया हम चले। ये बाप दैया या तो घुसते ही जाता है। देखो कितनी पाछे निकली दादा जा रहे एतबार मंगा दिन धर के खोपड़ी घोटा डायो काम कैदा दोनों चाहे परे रह दी हो भैया हो रहे हो सबका न्योता ठीक हमें काम में चले आयो अगर नहायो तो रात के 12 बजे सोते में खटिया गए में कह दिया के बे साले सुतुर मुर्ग साली टांगन के बीच में घुसी रही हम जानी साले तू हाथी का लगान है कारे तेरे खून नहीं है शरीर में। हम अंडा के लड़का हैं। ले पकड़ सेनापति सिंह सेनापति सिंह मारा से बात कर। सेनापति हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बहन की शादी अच्छे खानदान में करूंगा। राधा, तुम्हारा भी बेटा नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा तो बेटा नहीं है। राधा, तुम मुझे पहचानो राधा? मैं तुम्हारा वही जैसे हूँ राधा। और तेरे मेरे बीच में और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन फिर तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना कुछ नहीं रहता, ये सब हमारे और तेरे मुकद्दर का खेल है राधा। ये सब मेरे नसीब का चक्कर। महाराज देख लीजिए राजन, मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आपके परिवार द्वारा राजन मेरी पत्नी की ये हालत है, मेरी पत्नी की ये हालत है और मेरा बेटा इस संसार को छोड़कर चला गया। मेरी बहन रानी की इज्जत लूट कर शराब जाते ने मार दिया। क्या करूं, मैं मजबूर हूँ।
उस हरामजादे गद्दार ने तुम्हारे साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी अदा किया है। प्रिय राधा, आओ आओ, आज इस रात को छोड़कर हम लोग कहीं निकल चलेंगे, हेलो अपनी दूसरी दुनिया बसाएंगे। प्रिय हेलो, देखिए आ गई इस सीन को कदर करते हुए छोटी ठेकेदारी जी की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद। हेलो, ये आ गए शिव कुमार बाबूजी जो कि दौलतपुर के निवासी है। इन भैया जी की तरफ से घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार कंपनी को से धन्यवाद। चलो राधा। जय सिंह, तुम जानते हो कि हमारी बेटी नागिन थी, उसे हमने मार दिया। आप बताओ ये विजयपुर रियासत के अंदर हम कैसे रहेंगे? अगर तुम छोड़कर जाओगे तो बोलो हम क्या करेंगे? हाँ राजन, इस राज को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया था राजन। तो फिर आज मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? ठीक है राजन, अगर आप चाहते हैं कि आपके चरणों में मैं पड़ा रहूं तो ठीक है राजन, मैं आपके चरणों में अपनी बची हुई जिंदगी और अपनी पत्नी की जिंदगी को लेकर आपके चरणों की हाँ सेनापति जय सिंह, अगर तुम रहोगे तो तुम्हें देखकर हम जी सकते हैं, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। ये रास्ता बर्बाद हो जाएगा। हेलो, ये आ गए सूरज पाल गंगहीरा जो कि घर मालिक को 50 रुपये व्यवहार। सेनापति महाराज, ये तिरंगा विजयपुर का देखो फिर से लहरा रहा है। हाँ महाराज, और तिरंगा साल से लहरा रहा है, तिरंगा साल से लहरा रहा है, तिरंगा साल से लहरा रहा है, दिवस पंद्रह मनाया जा। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए मान्य हमारे ऋषि जो कि ऋषि स्टूडियो बिंदागन, और साथ में हमारे विनोद शंकरपुर, और आ गए हमारे अजय बाबू जो कि अजय स्टूडियो बिंदागन के माध्यम से आप लोगों तक ये इस कंपनी न्यू आजाद थिएटर संगीत पार्टी अमृतलाल पटेल हिवतान निवड़िया दिखाया जा रहा है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के पास अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे खेला आप लोग के सामने आती रहे। धन्यवाद। देखिए भैया विजय स्टूडियो बिंदागंज, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमारी इस कंपनी का तो आप वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक खूबसूरत वीडियो हमारे मिस खुशबू जी का और उनकी छोटी बहन का बनना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया है।